श्री गणेशाय नमः। इस गीत में रघुकुल काव्य की राजा रघु की कहानी की गाथा है। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। गुरुदक्षिणा के रूप में 14 कोट देने के लिए कौत्स राजा रघु के पास आते हैं। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को देने के लिए उनसे मांगते हैं। राजा रघु उन्हें देने का वचन देते हैं, परंतु उनका खजाना उस समय खाली होता है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले ही उन्होंने यज्ञ में अपना सब कुछ लुटा दिया था। लेकिन राजा रघु अपना वचन कैसे निभाते हैं, ये गीत में सुनिए। अगर गीत अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये गाथा है राजा रघु की, जिसे आज हम गाते हैं। आज तो उनके बेटे थे, पौत्र दशरथ कहलाते हैं। ये गाथा है राजा रघु की, जिसे आज हम गाते हैं। आज तो उनके बेटे थे, पौत्र दशरथ कहलाते हैं। राजा दशरथ ने अपने जीवन में इतना पुण्य कमाया, पुत्र रूप में विष्णु को पाकर अपना जीवन सफल बनाया। राजा दशरथ ने अपने जीवन में इतना पुण्य कमाया, पुत्र रूप में विष्णु को पाकर अपना जीवन सफल बनाया। कामधेनु थी गुरु वशिष्ठ की, जिसे नंदिनी नाम दिया। गाय को बचाकर राजा दिलीप ने सिंह को अपना मांस दिया। कामधेनु थी गुरु वशिष्ठ की, जिसे नंदिनी नाम दिया। गाय को बचाकर राजा दिलीप ने सिंह को अपना मांस दिया। पुत्र नहीं राजा दिलीप को जब उनके मन में शोक समाया, नंदिनी गाय के आशीर्वाद से राजा रघु ने जन्म तब पाया। पुत्र नहीं राजा दिलीप को जब उनके मन में शोक समाया, नंदिनी गाय के आशीर्वाद से राजा रघु ने जन्म तब पाया। अयोध्या के राजा रघु ने पूरे विश्व में राज किया। पूरी धरती भवसागर तक रघु ने अपने अधिपत्य में लिया। अयोध्या के राजा रघु ने पूरे विश्व में राज किया। पूरी धरती भवसागर तक रघु ने अपने अधिपत्य में लिया। महाप्रतापी राजा रघु कर कभी ना लेते थे। राजाओं को युद्ध में हराकर बसाधीन कर लेते थे। महाप्रतापी राजा रघु कर कभी ना लेते थे। राजाओं को युद्ध में हराकर बसाधीन कर लेते थे। एक बार यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान किया। ऋषि कुमार कौत्स ने को मिट्टी के बर्तन से परछन किया। एक बार यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान दिया। ऋषि कुमार कौत्स का मिट्टी के बर्तन से परछन किया। कौत्स वापस जाते हुए उनसे कुछ भी मांग न पाए। रघु राजा बोले, ऋषि कुमार आने का अभिप्राय बताएं। कौत्स वापस जाते हुए उनसे कुछ भी मांग न पाए। रघु राजा बोले, ऋषि कुमार आने का अभिप्राय बताएं। मेरे गुरु बर्तन तूने मुझे सारी विद्या सिखाई। बार बार हठ करने पर भी गुरु दक्षिणा नहीं बताई। मेरे गुरु बर्तन तूने मुझे सारी विद्या सिखाई। बार बार हठ करने पर भी गुरु दक्षिणा नहीं बताई। फिर भी मेरी हठ सुन गुरु झल्ला जाते हैं।
14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं देने को वह कहते हैं। फिर भी मेरी हट सुन गुरु झल्ला जाते हैं। 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं देने को वह कहते हैं। खजाना आपका खाली है, मिट्टी के बर्तन में मुझे खिलाए। जब तक धनुष बाण हाथों में कोई संकट आ ना पाए। राजा रघु बोलते हैं, जब तक धनुष बाण है हाथों में कोई संकट आ ना पाए। राजा रघु ने मदद करने का अपना वचन सुनाया। राजा रघु ने संदेशा तब धन कुबेर को भेजवाया। राजा रघु ने मदद करने का अपना वचन सुनाया। राजा रघु ने संदेशा तब धन कुबेर को भेजवाया। पर धन कुबेर की आनाकानी सुन उनसे युद्ध लड़ने को आए। सुन कुबेर घबरा के रात में समी वृक्ष पर धन बरसाए। पर धन कुबेर की आनाकानी सुन उनसे युद्ध लड़ने को आए। धन कुबेर घबरा के रात में समी वृक्ष पर धन बरसाए। यह वही वृक्ष है जिसके ऊपर पांडव अपने हथियार छुपाए। ये वही वृक्ष है जिसके ऊपर पांडव अपने हथियार छुपाए। खजाना भरा स्वर्ण मुद्राओं से राजा कौत्स को बुलवाए। ये सारा धन है आपका, हम कैसे इसे ले पाएं। खजाना भरा स्वर्ण मुद्राओं से राजा कौत्स को बुलवाए। ये सारा धन है आपका, हम कैसे इसे ले पाएं। 14 कोटि स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा कौत्स लेने से इनकार किए। बाकी बचा हुआ धन राजा ने ब्राह्मणों में बंटवा दिए। 14 कोटि स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा कौत्स लेने से इनकार किए। बाकी बचा हुआ धन राजा ने ब्राह्मणों में बंटवा दिए। ये गाथा है रघुवंशी की, वचन अगर दे देते थे उसको पूरा करने में सर्वस्व निछावर कर देते थे। ये गाथा है रघुवंशी की, वचन अगर दे देते थे उसको पूरा करने में सर्वस्व निछावर कर देते थे। हुआ अपराध यदि राजा से वह 40 ऋषियों का मंडल बनाता। अष्टक प्रधान ऋषि उनमें से राजा को भी दंड सुनाता। हुआ अपराध यदि राजा से वह 40 ऋषियों का मंडल बनाता। अष्टक प्रधान ऋषि उनमें से राजा को भी दंड सुनाता। न्याय प्रिय होते थे राजा, खुद को दंडित करते थे। अग्निदेव की हवन करा के खुद को तेजस्वी करते थे। न्याय प्रिय होते थे राजा, खुद को दंडित करते थे। अग्निदेव की हवन करा के खुद को तेजस्वी करते थे। जय श्री राम।